हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री विषय गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लेकर आए कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के सत्र 2022-23 खंड स सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर पाठ 7 जो था अध्याय 7 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के बारे में हम इस पाठ में बताएंगे आपको। विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जानते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते में रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्रों रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसून हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। कीमती, चमकीले, रंग बिरंगी और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का निर्माण किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए दर्जनों गुफाएं खोदी गई। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। गुप्त वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। भारत आने वाले प्रमुख चीनी तीर्थयात्री त्सिंग ह्वेनसांग फा शिएन थे। अब यहाँ अभ्यास हेतु वर्कशीट दी हुई है। रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की किन चीज़ों की मांग अधिक थी? तो रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की काली मिर्च की मांग अधिक थी। व्यापारी सामानों को किस मार्ग से ले जाते थे? तो व्यापारी सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के मार्ग से ले जाते थे। नाविक मानसूनी हवाओं के साथ चलना क्यों पसंद करते थे? नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी करना चाहते थे। रेशम बनाने की तकनीक किस देश द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई? तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है? चीन से पैदल, घोड़ों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर रेशमी कपड़े ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब दिया यहाँ प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरिए। अश्वघोष कनिष्क, रोम, महाराजाधिराज, प्रशस्तियाँ। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। समुद्रगुप्त द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई। रोम देश के साथ व्यापार बहुत अच्छा था। प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। अब यहाँ पर देखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य। रेशम धागा बनाने की प्रक्रिया के बारे में अपने विचार अपने परिवार के सदस्यों अथवा अपने शिक्षकों से बातचीत कर उत्तर लिखिए। तो रेशम धागा बनाने के लिए रेशम कीटों को पालकर उनमें रेशमी धागे बनाए जाते हैं। रेशम के कीटों को अर्जुन के पेड़ों पर पाला जाता है। रेशम कोकून से निकाला जाता है। फिर है स्व आकलन हेतु वर्कशीट।
दक्षिण भारत किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। किन्हीं दो चीनी तीर्थयात्रियों के नाम लिखिए। तो इसिंग और श्वेनसांग। रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं? रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्योंकि कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी वस्त्रों को बहुमूल्य माना जाता था। तो इस तरह से हमने विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का जो व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर पूछे थे, जिसे हमने यहाँ पर पूर्ण कर दिए हैं। आप भी आपकी से ब्रिज कार्य की अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।